के सामने जाएं जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। आपको अपने मन के मुताबिक रिजल्ट जरूर मिलेगा। लेकिन दोस्तों, इस उपाय को करने से पहले आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी हैं। जैसे कि इस उपाय को आप सिर्फ शुक्रवार को ही शुरू कर सकते हैं और हमने आपको जो मंत्र बताया उसे लगातार 7 पान के पत्ते पर 551 बार जरूर पढ़ें। इस दौरान आपको मांस, मछली, मदिरा का सेवन नहीं करना है तथा पराई स्त्री या पुरुष के साथ गलत संबंध नहीं बनाना है। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि आप किसी को भी अपने वश में किस प्रकार कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी तथा आप इसका प्यारे दर्शकों, बहुत कोई भक्त अघोरी तांत्रिक पूजा करवाना चाहता है, लेकिन सही गुरुजी नहीं मिलने के कारण वह सब भक्त अपना पूजा नहीं करवा पाते हैं। गुरुजी श्री राजू तंत्र शास्त्री जी बंगाल में अघोर तंत्र पूजा करते हैं। अगर आप तारापीठ या शमशान में या गुरुजी के आश्रम में पूजा करवाना चाहते हैं तो स्वयं आकर बैठकर या फिर आप वीडियो कॉल पर अपना पूजा करवा सकते हैं। प्रमाण के साथ वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है कैसे तारापीठ या महाशमशान में या गुरुजी के आश्रम में अघोरी हवन कुंड में पूजा होते हैं। प्यारे भक्तों, आप किसी से भी अघोरी या तांत्रिक पूजा करवाना चाहते हैं, पहले आप वीडियो कॉल करके देख ले, फिर विश्वास करें। हमारे गुरुजी जब आश्रम में होते हैं तब आपका वीडियो कॉल जरूर उठाएंगे। आप बात करके गुरुजी से सही सलाह ले सकते हैं। आप भक्तों हमेशा रिजल्ट के पीछे भागते हो, इस कारण से जीवन में आपको सही कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। आप कर्म के पीछे भागो, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आपको सही परिणाम जरूर मिलेगा। अभी आप जैसे कि देख ही पा रहे हैं कि कैसे हम लोग अपना कर्म क्रिया अपने आश्रम में करते हैं। ये भी आपको प्रूफ के साथ मैंने दे दिया है वीडियो, ताकि आप स्वयं आकर बैठ के अपना काम करवा पाइएगा। देखिए, बहुत कोई मेरे पास जजमान आते हैं, वो लोग बोलते हैं कि जैसे मैंने कोई एक बाबा जी को पैसे दे दिए, 1500 रुपया दिए, फिर बोलता है कि अभी 5000 भेजो, 10,000 भेजो, शमशान में बकरा कटेगा, उल्लू का बलि होगा। भाई, शमशान में तो हम लोग भी कर्म क्रिया करते हैं, वैसा नहीं होता है। देखिए, मेरा फ़ोन नंबर के साथ ये शमशान में रात्रि काल में कोई नहीं है, उस वक्त हम लोग अपना कर्म क्रिया करते हैं। आप जो प्रूफ के साथ देख ही पा रहे हैं। जो वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि शमशान में हम लोग जब भी जाते हैं वहाँ पर भी बैठ के काम करते हैं, अपने आश्रम में भी कर्म क्रिया करते हैं। जो जजमान अपना अघोरी तांत्रिक पूजा करवाना चाहते हैं, स्वयं आके बैठ के अपना कर्म करवाइए। नहीं आ सकते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो कॉल के जरिए करवाइए। अगर आप किसी के पास भी अपना कर्म क्रिया करवाना चाहते हैं, पहले वीडियो कॉल करके देखिए, फिर विश्वास कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, क्या आपके घर में भी आर्थिक तंगी चल रही है? ये तो आजकल पैसे से हर व्यक्ति परेशान है। कई बार आर्थिक तंगी इतनी ज्यादा हो जाती है कि इंसान पैसे के लिए मोहताज हो जाता है, क्योंकि जीवन यापन करने के लिए पैसा सबसे ज्यादा जरूरी है। आजकल जिसकी जेब में पैसा होता है उसी की कदर होती है, अन्यथा इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती। वैल्यू सिर्फ और सिर्फ पैसे की होती है, महत्व सिर्फ और सिर्फ पैसे को दिया जाता है। ऐसे में हम हमेशा चाहेंगे कि हमारी जेब में पैसा हमेशा रहे, हम धन धारने से हमेशा भरपूर रहें। लेकिन कई बार हमारी जिंदगी में बुरा वक्त आ जाता है और हम पैसे के लिए परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में हमें जरूरत है कुछ ऐसे उपायों को अपनाने की जिसे अपनाकर हम अपनी आर्थिक तंगी को ठीक कर सकते हैं। हम अपने जीवन को पूरी तरह से सुचारू रूप से चला सकते हैं और हमें जरूरत होती है सही तरीके और सही मंत्र की। जी हाँ, अगर हम सही तरीके और सही मंत्र को अपनाते हैं तो हम अपनी आर्थिक तंगी को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं और अपने जीवन में पैसे की बारिश कर सकते हैं। हम अक्सर सामने वाले को देखकर सोचते हैं कि इसके पास बहुत पैसा है, ये है, वो, लेकिन हम उसको अपनी परेशानी को खत्म करने का उपाय नहीं ढूंढते। हम सिर्फ उसको देखते रहते हैं और ये सोचते ही रह जाते हैं और वो व्यक्ति हमसे आगे बढ़ जाता है। ऐसे में आपको क्या करना है? आपको सोचना नहीं है, आपको एक विधि को अपनाना है, एक तरीके, एक टोटके को अपनाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो कार्य है वो सिद्ध जरूर होगा, आपके घर की, आपकी आर्थिक तंगी जरूर समाप्त होगी।
और इस कार्य को करने के लिए आपको किसी ज्यादा सामग्री की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसी कोई विशेष सामग्री आपको खरीद के नहीं लानी। आपकी रसोई घर में मौजूद चीजों से, आम चीजें जिनका प्रयोग आप रोज खाना बनाने में करते हैं, ऐसी ही चीजों से आपने अपने घर की तंगी को खत्म करना है, अपने घर को संवारना है। तो आइए बताते हैं ऐसी क्या सामग्री है जिसकी आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। आपको चाहिए थोड़ा सा सरसों का तेल और एक हल्दी की गांठ। जी हाँ, हल्दी की गांठ आपको चाहिए, थोड़ा सा सरसों का तेल आपको चाहिए। अब सरसों के तेल की मदद से हल्दी की गांठ को आपने घिसकर इसका लेप बना लेना है, इसका तिलक बना लेना है। अब ये तिलक आपने भगवान के चरणों में रख देना है और भगवान से हाथ जोड़कर विनती करनी है अपने घर के आर्थिक तंगी को खत्म करने की, और एक मंत्र का जाप करना है। और इस मंत्र का जाप आपको पूरे के पूरे 51 बार करना है। जब आप मंत्र का जाप कर लेंगे, ये हल्दी की गांठ को घिसकर पेस्ट बना लेंगे, तो आपने भगवान के चरणों में इसे रखकर उनसे विनती करनी है और दोबारा से जाप करना है। फिर जब भी इसका तिलक लगाकर आप घर से बाहर जाएंगे, तो देखिए आपका कार्य कैसे सिद्ध होता है। चाहे आप किसी को अपना बनाना चाहते हैं, उसके सामने भी जब इसका तिलक लगाकर आप जाएंगे तो वो आपका हो जाएगा, आपकी ही बात सुनेगा, आपकी ही मानेगा। कोई भी कार्य करने के लिए आप जाते हैं तो आपके कार्य सिद्ध होते ही रहेंगे। बस होंगे तभी जब मंत्र का उच्चारण सही प्रकार से करेंगे और विधि को सही प्रकार से अपनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि विधि को सही प्रकार से अपनाया जाए, मंत्र का उच्चारण सही प्रकार से किया जाए, तभी आपके कार्य सिद्ध होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो दोस्तों, ये जो मंत्र है ये आपको गुरुजी से प्राप्त करना है। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप गुरुजी को फोन कीजिए, उनसे मंत्र प्राप्त कीजिए और अपने कार्य को पूर्ण कीजिए। कोई और भी समस्या है, कोई परेशानी जिसे आप हल कर रहे हैं, लेकिन ये समस्या हल होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है, तो आप गुरुजी से बात कीजिए और अपनी परेशानी गुरुजी को बताइए। गुरुजी आपकी हर समस्या का समाधान आपको घर बैठे ही दे देंगे। प्यारे दर्शकों,